प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राज्य स्वायत्तता की मांग से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड के कारण क्या है, राज्य स्वायत्तता की मांग का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस टॉपिक से संबंधित शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू आज डिस्कस करते हैं। डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी, पहला प्रश्न है, राज्य स्वायत्तता से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑटोनॉमी। कमेंट ऑन स्टेट ऑटोनॉमी, राज्य स्वायत्तता पर टिप्पणी कीजिए। राज्य स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं। राज्य स्वायत्तता से अभिप्राय है कि राज्यों को अपने निश्चित कार्य क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। राज्यों को वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में पूरी स्वतंत्रता दी जाए। केंद्र सरकार राज्यों के निर्धारित कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप करे ताकि राज्य सरकारें निर्बाध गति से अपने कार्यों को संपन्न कर सकें। राज्यों को अपने विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय दृष्टि से केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्यों की आय के साधनों में वृद्धि करनी चाहिए और राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बिना शर्त उचित मात्रा में विकास के लिए ऋण उपलब्ध करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, राज्य स्वायत्तता की मांग के 4 प्रमुख कारण। डिस्क्राइब द 4 मेन रीजन फॉर डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। राज्य स्वायत्तता की मांग के कारण क्या है। प्रमुख कारणों में से पहला कारण है कि वैधानिक क्षेत्र में केंद्र की तुलना में राज्यों की कमजोर स्थिति। दूसरा कारण है वित्तीय क्षेत्र में राज्यों की कमजोर स्थिति, क्योंकि केंद्र का कानून उस सीमा तक लागू राज्यों का कानून जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें राज्यों की आय के बहुत कम साधन है, केंद्र की आय के साधन ज़्यादा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के विरुद्ध अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग किया जाता है। राज्यों की स्वायत्तता की मांग का एक अन्य कारण राज्यपाल की पक्षपातपूर्ण भूमिका है, यानी राज्यपाल केंद्र सरकार के एक सहायक के रूप में कार्य करता है। तो ये 4 प्रमुख कारण है राज्य स्वायत्तता की मांग के। प्रश्न नंबर 3 है, राज्य स्वायत्तता की मांग के पक्ष में तर्क दीजिए। राज्य स्वायत्तता की मांग के पक्ष में अपने उत्तर स्पष्ट कीजिए। गिव योर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। राज्य स्वायत्तता की मांग क्यों जायज़ है, औचित्य क्या है। राज्यों की आय के साधन केंद्र की तुलना में कम है, इसलिए राज्य स्वायत्तता की ज़्यादा मांग करते हैं। राज्यों में कार्यरत पर भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका नामात्र की। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। राज्य स्वायत्तता के विपक्ष में तर्क दीजिए। गिव योर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट स्टेट ऑटोनॉमी। राज्य स्वायत्तता राज्यों को न दी जानी चाहिए, इसके पक्ष में तर्क। पहला तर्क है, देश की एकता और अखंडता के लिए राज्यों को अधिक स्वायत्तता उचित नहीं है, अन्यथा राज्य संघ के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री तानाशाह बन सकते हैं और राज्यपालों की स्थिति कमजोर होगी। तीसरा, राज्य स्वायत्तता प्रदान करने से क्षेत्रवाद की संकुचित भावना प्रबल होगी। और चौथा, राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने से देश की विदेश नीति कमजोर होगी। बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। राज्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है। राज्यों को स्वतंत्र करना, राज्यों की नगरपालिका जैसी स्थिति, राज्यों को राजनीतिक अधिकार, राज्यों के निश्चित क्षेत्र में केंद्र का न्यूनतम हस्तक्षेप। राज्यों की निश्चित क्षेत्र में केंद्र का न्यूनतम हस्तक्षेप सही उत्तर है। राज्य स्वायत्तता की मांग ने जोर कब पकड़ा। 1952, 67, 77, 1967 में राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
हाँ, नहीं, अनिश्चित कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, सिक्किम गोवा जैसे राज्यों में 1 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 4, राज्य स्वायत्तता से संबंधित राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? 1967, 68, 69, 77। राज्य स्वायत्तता से संबंधित राजमन्नार समिति का गठन 1969 में किया गया। प्रश्न नंबर 5 है, राज्य स्वायत्तता से संबंधित आनंदपुर शाही प्रस्ताव किस राज्य में पारित किया गया? पंजाब, असम, नागालैंड, तमिलनाडु। पंजाब में आनंदपुर शाही प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 6, राज्य स्वायत्तता से संबंधित आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1970, 71, 72 और 1973। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ 1973 में। प्रश्न नंबर 7, आनंदपुर शाही प्रस्ताव किस दल ने पारित किया? अकाली दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अकाली दल मान, इनमें से कोई नहीं। अकाली दल ने प्रस्ताव पारित किया था। प्रश्न नंबर 8, किस दल ने संविधान में यूनियन शब्द हटाकर फेडरल शब्द रखने की मांग की? अकाली दल, डीएमके, मार्क्सवादी साम्यवादी दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? केंद्र सरकार, राज्य, राज्यपाल, राष्ट्रपति। केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 10, किस प्रस्ताव में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान करने की मांग की गई? आनंदपुर शाही प्रस्ताव, राजमन्नार समिति, उद्देश्य प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर सही क्या है? आनंदपुर शाही प्रस्ताव में। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? 1988 में, 1990 में, 1991 में, 1996 में। 1990 में की गई थी। सही उत्तर 1990 है। प्रश्न नंबर 12, राज्यों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण है? राज्य सरकार, भारत सरकार, स्थानीय स्वशासन, इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार का नियंत्रण है। प्रश्न नंबर 13, अनुच्छेद 356 संबंधित है? राज्य स्वायत्तता, राज्य विकास, राज्य की कार्यप्रणाली, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है? 149, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 394। सही उत्तर है अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है राज्य स्वायत्तता से संबंधित था कि राज्य स्वायत्तता क्या है, राज्य स्वायत्तता का अर्थ क्या है, राज्य स्वायत्तता के कारण क्या है, भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग कब कब की गई, किन किन राजनीतिक दलों ने की। तो राज्य स्वायत्तता से संबंधित आज का ये शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित ये लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।